पहले चला रहे हैं। हाई ड्राफ्ट जो है वो अभी 1 साल पहले चला। तो जो डिस्कस हुआ रेंज से जो रिजल्ट आया कि नेचुरल ड्राफ्ट से ज़्यादा अच्छा हाई ड्राफ्ट है। नेचुरल ड्राफ्ट हाई ड्राफ्ट का अंतर समझ लीजिए कि जो पंखा लगा के इंजन से भट्ठा चलता है वो हाई ड्राफ्ट है, और जो ऐसे ही चलता है आपने बना लिया जिगजैग और उसको चला दिया तो उसको कहते हैं नेचुरल ड्राफ्ट। तो दोनों का अंतर ये है। तो ये हुआ कि इनको बुलाया जाए, तो इनको आज यहाँ मीटिंग में बुलाया गया, कल शाम को ही आप लोगों को अभी ये बहुत सारी बातें बताएंगे। भट्ठा बनाना है तो ये डिज़ाइन भी दे देंगे, आप बनवाना चाहेंगे तो आदमी भी दे देंगे, नहीं इनसे बनवाना चाहते हैं तो डिज़ाइन ले लीजिएगा, अपने अपने हिसाब से बनवा लीजिएगा। मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप इनसे बनवाइए या उनसे बनवाइए, लेकिन जो बनवाइए वो परफेक्ट बनाइए ताकि आपको भरपूर रिजल्ट आपको मिले। उल्टा सीधा भट्ठा बन जाएगा तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप बुलाए गए हैं। इसी बीच में आपके सामने अभी अपनी बात रखेंगे। किसी को जवाब सवाल करना है, जो पूछना है वो आदमी इनसे सारी बातें कर सकता है, पूछ सकता है। सब कुछ जानने का अधिकार आपको है। ये नहीं कि हम बैठे रहें तो हम जो है चुप मार के बैठे रहें और बाद में हमसे पूछने लगेंगे। तो हमको भी इतनी जानकारी नेचुरल ड्राफ्ट हाई ड्राफ्ट के बारे में नहीं है। ये तो मीटिंग वगैरह में चर्चाएं होती रहती हैं, पूरे प्रदेश में हम लोग का इधर उधर मीटिंग सेटिंग चलती रहती है, तो काफ़ी जानकारी हो जाती है। लेकिन जो आदमी रुड़की से मान्यता प्राप्त है, जो भी पूरे हिंदुस्तान में भट्टे बन रहे हैं उनमें पोल्यूशन कोड में जो नक्शे लगेंगे उन नक्शों के लिए हमारे पास मान्यता प्राप्त कंपनी है, जो कि आपको हर नेचुरल ड्राफ्ट या हाई ड्राफ्ट के भट्टों के साइज़ के हिसाब से नक्शे बना के देंगे हम, और वो नक्शे आप पोल्यूशन बोर्ड में लगा सकते हैं जो लगाने हैं। पहला पॉइंट तो नक्शे तक रहा। अब मेन फंक्शन जो अभी जो चीज़ें हमारी चर्चाएं पूरे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, NCR में हो रही हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि NCR में तो ये कंपलसरी हो गया था पहले ही। तो करीब 1003 भट्टे इस साल NCR में बनाए गए थे। उसका कुछ सर्वे किया गया और सर्वे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों ने किया। उस सर्वे के अंदर ये निकल के आया है कि करीब 88% भट्टे जिनकी क्वालिटी अपने स्तर से काफ़ी नीचे की पाई गई, जिन्होंने नए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भट्टा बनाया क्यों गया जिगजैग। जिगजैग भट्टा बनाने का मतलब था कि जिगजैग जो भराई है ये चिमनी से उसको धुएं को दूर कर दिया जाए। उसको जब हम चिमनी से दूर कर देते हैं तो बिना जला हुआ कोयले को एक स्थान मिलता है अलग अलग जगह की दूरी पर जलने का। और हमारा तात्पर्य है कि जितना भी ईंधन हमारा उसमें जा रहा है वो जलकर जाए। जब तक वो ईंधन जलकर नहीं जाएगा तब तक काला धुआं हमारा निकलेगा। और SPM लेवल जो घटके 250 रख दिया गया है, पहले 700 मानक में था, तो उस चीज़ को आप अचीव नहीं कर पाएंगे चाहे आप भट्टे जिगजैग बना लें। दिया जाएगा तो भट्टों को अच्छा बनना और उसमें हमारे जलाइयों को सही ट्रेनिंग देना, भराई की सही ट्रेनिंग होना, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी बात भी, वर्मा साहब इस भट्टों को 4-5 साल से चला रहे हैं और जो इनका तजर्बा है उस हिसाब से ये वाला भट्टा सादे भट्टों से बहुत आसान है। शायद मैं इस बारे में ठीक हूँ। इन भट्टों को चलाना और समझना सबसे आसान है। सादे भट्टे इससे मुश्किल थे, ये भट्टे तो उससे बहुत ज़्यादा, बहुत ही आसान है। हर भट्टे मालिक को इसकी जलाई का पता चल जाता है कि हो क्या रहा है, अगर वो समझने के लिए थोड़ा सा भी समय देगा तो। अब समय ऐसा आ रहा है कि हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं सबके, और वो भट्टे की लाइन में तभी आएंगे अगर इसको इंडस्ट्री की तरह चला हुआ। अगर पुरानी तकनीकों में, पुरानी बातों में हम चलाएंगे तो आज बच्चे भी इसमें आने को खुश नहीं है हमारे कि भाई हम इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बढ़ती जा रही है बच्चों की। वो चाहते हैं कि भट्टे के बारे में चलैया या एक जो 10,000 का चलैया है उसको शाम को हमारा 15-1.5 लाख 2 लाख का माल बनाता है, जो वो कहता है मान लेते हैं। तो आज उससे हमें बाहर आना है। हमें जलाई जैसी करानी है हमें वैसी कराएंगे, जलैया जैसा करेगा वैसा नहीं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा सिस्टम है सिंगल वेव फायरिंग का है, वो मैं एक सब्जेक्ट पे आता हूँ जो मेरा पॉइंट है। ऐसा करते हैं साहब, मैं सारी बात पहले रख लेता हूँ, सब फिर अपना सवाल एक एक करके कर लें, नहीं तो फिर बीच में सारा मैटर मिल जाए।
मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी बाद में अपने दिमाग में रखिए। हाँ, जो सवाल आपका होगा फिर सवाल जवाब में रहेंगे तो और ज़्यादा बेहतर चीज़ें निकल के बाहर आएंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें, सबसे पहला तो मैंने आपको ये बताया कि जो भट्टे छोटे से नाले को बचाने की वजह से, होलों की दूरी की वजह से जो खिंचाई का सिस्टम है उसमें काफ़ी तब्दीली आ जाती है। जो चैम्बर रोज के बनने चाहिए उसकी खिंचाई की जो तब्दीली है चिमनी से, उसका जो असर है वो हमारे भट्टे की क्वालिटी पर पड़ता है और ज़्यादा ईंधन में उसका असर पड़ता है। वो चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि हम भट्टे किस तरीके से बनाएं। अब हमारे को जो भी भट्टे बनाने हैं उसकी नाले को भी अगर पूरा बना रहे हो तो नाले का बचाव करने की मिस्त्री की वजह से कोशिश ना करें। ये जो मिस्त्री आ रहा है उसको लगता है कि अंदर मिट्टी भरी हुई है, पुरानी नाला पड़ा है, इसी को इस्तेमाल कर लें। और जो नाले हैं ये ज़मीन से 4 फुट ऊपर के बाद फिर इसका चिनाई शुरू हो गई और डाट करीब 7.5 फुट पे डलती है। और पुराने नालों की जो डाटें हैं वो नीचे से हैं, तो एक उस चीज़ का हमें ध्यान करना ज़रूरी है। और मेरी आपको सबको यही राय होगी कि जो भट्टे आप बनाएं कोशिश करें कि हाई ड्राफ्ट बनाएं। नेचुरल ड्राफ्ट अगर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा रास्ता बना दिया हमने, जो हमने इस साल पंजाब में बहुत ज़्यादा सक्सेस किया है। आपके पास अगर चिमनी अच्छी है, ऊंची है, तो सर्दी में आप नेचुरल ड्राफ्ट चलाएं। और जब आपको लगे कि मेरी चिमनी नहीं खींच रही तो पंखा उसमें लगाओ। उसमें 2 रास्ते बनाए जाते हैं, तो आप उसे पंखे से भी चला सकते हैं। या तो पूरा सीजन आप हाई ड्राफ्ट चलाएं, या क्योंकि चिमनी का जिग जैग जो बनाया गया है उसका सिंपल सा आंसर है कि पहले भी आपकी चिमनी थी और सीधी भराई से आप खींचते थे। चिमनी आपको गर्मी में पहले भी तंग करती थी और अब भी तंग करती है। उसको बचाव सिर्फ पंखा ही कर सकता है, क्योंकि पंखे की जो स्पीड आपने एक बार सेट कर दी तो वो मौसम कोई भी हो अपना ऑक्सीजन को लेके अंदर आ जाता है और बिना जले कोयले को बर्निंग करने में आपकी मदद करता है। तो हर हालत में आप जो अच्छी ईंटें लेना चाहते हो, क्योंकि अच्छी और बुरी का जो संबंध है बहुत छोटी सी चीज़ से है साहब। जब आपकी ईंट मान लो 70% है और वही 90% है, तो भट्टे पे जो बन गया वो तो लग गया चट्टों में। अब 70 का रेशो और 90 का रेशो अगर लगाओगे तो आपके भट्टे में बिकने वाला माल कम दिखता है, और 90 में आपको लगता है कि जो माल पड़ा है बिका या नहीं बिका, जो भी भाव में होगा, लेकिन मेरा माल स्पीडली सेल हो सकता है। पहला पॉइंट है। दूसरा, जब भी अव्वल ईंट बन रही है जिनके यहाँ अच्छी, उनका कोयला भी कम लग रहा है, और जिनका कोयला ज़्यादा लग रहा है उसकी वजह है भट्टे का ठीक ना होना। मान लो आपका जलैया बहुत अच्छा है, जलैये ने टेम्परेचर के साथ ईंट को कोयला डाला और उसको लगा कि अब इस चैम्बर को बंद कर दिया जाए। उसने उस चैम्बर को बंद भी कर दिया और वो अगले चैम्बर में चला गया। लेकिन क्योंकि भट्टे अच्छे नहीं बने हुए, जो पीछे से ऑक्सीजन का धुआं आ रहा है उसकी स्पीड की वजह से जिस चैम्बर को बनने के बाद जो समय मिलना चाहिए था उसको सस्टेन करने के लिए, उस ईंट को पूरा प्रॉपर अव्वल की तरफ ले जाने के लिए, उससे पहले ही वो दीवारों के रास्ते से उसके टेम्परेचर को डाउन कर देता है, टेम्परेचर घटा देता है दीवारें। क्योंकि ये जिग जैग भराई है तो सारा धुआं दीवारों के आसपास चल रहा है, तो उसकी वजह से उसमें जलैये का कसूर नहीं है, उसमें है मशीन का कसूर हमारा। आगे जहाँ खाली वहाँ बैठ के आगे आ जाइए, इधर खाली है, सुनने को मिले ना जहाँ से। अगर हमारी मशीन ठीक नहीं है तो जलैये का कसूर डाला जाता है कि इसने खराब किया, लेकिन उसमें भट्टे की वजह से भी हमारी ईंटें कमज़ोर हो रही हैं। अब सिंपल सा इसको हम एक एग्जांपल देते हैं कि हमारी गाड़ी है, गाड़ी का सेकंड गियर खराब है, बहुत अच्छी गाड़ी है मेरी, और मुझे अपना चंडीगढ़ से और आज यहीं आना है अकबरपुर में, तो हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा है, उसने मुझे आराम से चंडीगढ़ से यहाँ ले आया। पहला गियर के बाद तीसरा डाला, चौथा डाला, मुझे आराम से उसने यहाँ पहुँचा दिया। पर उसके बनिस्बत उसको क्या करना पड़ा, उसको तेल की खपत ज़्यादा लगानी पड़ी, क्योंकि पहले से तीसरे में जाएगा तो जो नुकसान उसकी वजह से होगा, तेल उसको ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें भट्टे में हो रही हैं। भट्टा भी यही है, भट्टे के भी सिस्टम, उसको भी जैसे आदमी को भूख लगती है उसी तरीके से है। भट्टे में जलाई करने का जो तरीका है कि जैसे हमारे मुंह में एक रोटी डाल के दूसरा डाल देते हैं, उसी तरीके से हमारे जलैये दो जो है वो कोयले को इकट्ठा डाल के और रेस्ट करते हैं, जो कि हाई ड्राफ्ट और इन भट्टों में बिल्कुल भी इसके लिए सिंगल मैन फायरिंग ही इसका सब्स्टिट्यूट है और कोई है ही नहीं। ये इसमें आप जलैया कोई आए, सिंगल मैन फायरिंग करो, आपकी जलैये की जो मुसीबत थी वो टल गई कि ये अच्छा है या ख़राब है। क्योंकि इसमें सिस्टम ही इतना आसान है कि आपने एक आदमी से झुकाई शुरू करा दी तो आपका माल ख़राब ना के बराबर होगा। भट्टा अगर ठीक बना है, सबसे पहली बात है भट्टा अगर बढ़िया बना है
तो आपका नीचे खंगर नहीं आएगी, ऊपर पीली नहीं आएगी। लोगों को खंगर और पीली है, जो खंगर आप जो भी जली को बोलते होंगे नीचे खंजड़ी बोलते हैं, तो खंजड़ ईंटों को जब भी आती है कहीं पे भी तो जलैया घबरा के और जलाई को बंद करता है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर ऊपर का कम हो गए तो ऊपर पीली हो जाती है, तो उसमें डबल नुकसान होता है। तो सिंगल मैन फायरिंग करें, इसमें चम्मच का सिस्टम होता है, पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा जो है उसमें जो उसके जलने के लिए जो टेम्परेचर है उसमें उसी तरीके से उसको अभी बाद में देखा जाएगा, पहले इसको सुन लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज़ हो रही है। उसको उसी तरीके से डाला जाता है कोयले को जो उसके अंदर जलने का टेम्परेचर है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि इन छोटी छोटी चीज़ों में से अगर आपने 2-4 भी चुन के अपने भट्टे में इस्तेमाल कर ली तो आपके भट्टे अच्छे बन जाएंगे। जैसे मिस्त्री का कोई रोल नहीं होगा उसमें, जिस तरीके से कोई अगर खराब भी है तो क्यों उपाय करेगा? नहीं है, रोल सबका है, मतलब उससे आसान क्यों है। अब आपने एक बात बताएं कि जो 6 चैम्बर खुले उसमें आपने सिस्टम कर दिया कि सिंगल मैन आदमी चल रहा है, फायरिंग थोड़ा ज्ञान तो उनको होता ही है, जो गलतियाँ करते हैं वो कम है इसमें, क्योंकि ये पहले जो हम बोला करते हैं कि जो पहले भट्टा चलता था वो चलता था ठोक के, और ये है रोक के। ये आँच पे पक रहा है, सिम गैस पे आप जैसे चाय बनाते हो, काटते हो, ऐसे ईंटें पक रही हैं अब 48 घंटे में चैम्बर बंद हो रहा है, जो पहले एक लाइन 2-2 घंटे में बंद करके आप आगे बढ़ते थे। तो अब आप क्या है कि एक जो 6 फुट का चैम्बर है उसके अंदर आप 400 ग्राम और 200 ग्राम के चमचों से कोयला डालते रहते हैं, वो धीरे धीरे पकता रहता है, तो उसमें गुंजाइश खराब होने की कम है अगर थोड़ी सी समझदारी से चला जाए इसके अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल सेम चाल है, इसमें सभी भट्टों की एक जैसी चाल है। इसमें मेन सिर्फ यही है कि हमारा भट्टा अगर ख़राब है तो हमारे को 48 घंटे की जगह 60 घंटे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे ताप बाहर जा रहा है, आपका ताप बन ही नहीं पा रहा। आप 60 घंटे में उसको पका रहे हैं तो आपके 2 चैम्बर बन रहे हैं, और अगर आप दूसरे तरीके से चल रहे हैं तो आपके 4 चैम्बर बन रहे हैं, 3 चैम्बर बन रहे हैं। आप 3 बना रहे होंगे चैम्बर रोज के, 3 चैम्बर रोज के, तो एक चैम्बर 10,000 ईंट का हाँ, तो ये देखिए फ़र्क। अब 3 चैम्बर ये बना रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि कोयले की कंजम्पशन भी जो नेचुरल ड्राफ्ट में आप लगातार उतनी ही जगह में जो कोयला आपका जलैया डाल रहा है उतनी देर में ही वो कोयला दूसरे उसमें भी डाल रहा है। तो ये 13,000 ईंट पका रहे हैं 10,000 की जगह। कोयले का टाइमिंग वही है, आपने 2 जलैया लगाया वो उतनी देर में कोयला डालेगा। हाँ हाँ, उसकी 22 है, मतलब नेचुरल की 25 है और इसकी 23 है। हाँ, और इसकी 23 है फिर भी आपके, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है, भराई के अंदर से फर्क है, होने दे रहा है। आप ये लेके चले सर, ईंधन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं साहब कि जो हमारा ईंधन है ये जलने के वक्त जो बिना जला रहता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है, और फिर उसके बाद वो जलते समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होती है। तो हमारे पास कुछ मशीनें ऐसी हैं कि जब हम शंट में लगाते हैं तो हमें ऊपर के लेवल को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन मशीनों से ही हम आपको बता देंगे कि आपका भट्टे की एफिशिएंसी क्या है और किस कंडीशन में आपका भट्टा चल रहा है। ये चीज़ों के सर्वे में आया है और ये सारी चीज़ें हमारी कंपनी के पास अवेलेबल है। जब आपके भट्टे बन जाएंगे, चलते भट्टों में भी आप हमसे वो टेस्ट करा के अपने भट्टे की पोजीशन को समझ सकते हैं कि मेरे भट्टे में कोयला ज़्यादा क्यों लग रहा है, मेरे भट्टे में लीकेज है या नहीं है। अब इतना सुधार हो चुका है और इतनी चीज़ें अवेलेबल